हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो डिमोनेटाइजेशन पीरियड के केस को लेकर के है। केस असेसमेंट ईयर 17-18 से रिलेटेड है और इस केस को डिस्कस करने का मेन जो कारण है वो ये है कि क्या डिमोनेटाइजेशन पीरियड में यदि एसएससी ने कोई कैश डिपॉजिट किया जो कि उसके पुराने पैटर्न से रिलेटेड नहीं है या डिमोनेटाइजेशन का पीरियड खत्म होते ही एसएससी उस पैटर्न को अगले सालों में यदि फॉलो नहीं कर पा रहा या वो पैटर्न से रिलेटेड नहीं है, तो क्या खाली ये एक आधार हो सकता है एसएससी के कैश डिपॉजिट को सेक्शन 68 में ऐड करने का। यही इशू चंडीगढ़ आईटीआईटी की बी बेंच के सामने एक केस फैशन जोन वर्सेस ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में आया और यह केस 111 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 138 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 20 मार्च 2024 को आया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब असेसमेंट ईयर 17-18 के केसेस हो रहे थे तो डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिसर्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उनको कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया गया जिस फॉर्मेट के अंदर उन्होंने एसएससी से कैश डिपॉजिट्स के बारे में जानकारी इकट्ठी की। इस फॉर्मेट के जो मेन पैटर्न था वो ये था कि डिमोनेटाइजेशन पीरियड में कितना कैश जमा हुआ, एग्जैक्टली उसी सेम पीरियड में पिछले सालों में कितना कैश जमा हुआ और एसएससी का आगे वाले पीरियड के अंदर कैश डिपॉजिट को लेकर के या कैश सेल्स को लेकर के क्या पैटर्न है। और रेवेन्यू ने यह देखा कि ड्यूरिंग द डिमोनेटाइजेशन पीरियड यदि एसएससी ने कोई कैश जमा किया है और वो कैश जो जमा हुआ है यदि वो प्रीवियस पैटर्न या फ्यूचर पैटर्न के मुताबिक नहीं है तो रेवेन्यू ने ब्लाइंडली उन केसेस के अंदर एडिशन कर दिया, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि एसएससी ने अपने ऑडिटेड अकाउंट सबमिट किए हैं, उसको अपनी सेल में दिखाया है, उस सेल के ऊपर वैट पे किया है और अपनी रिटर्न्स को ड्यूली सबमिट भी किया है। और ऐसा करते वक्त रेवेन्यू ने एसएससी की जो बुक्स थी या जो एविडेंसेस थे उनके अंदर कोई त्रुटि भी नहीं पाई, कोई कमी भी नहीं निकाली। ऐसा ही प्रेजेंट केस में हुआ। केस बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रेजेंट केस में जब एसएससी से कैश डिपॉजिट की डिटेल्स मांगी गई तो एसएससी ने अपनी कैश बुक को सबमिट किया और जो कैश बुक सबमिट की गई उसके अंदर लर्नेड असेसिंग ऑफिसर ने एबनॉर्मल कैश पैटर्न पाए। ये पैटर्न इस तरीके से थे। अक्टूबर 2016 से पहले असेसिंग ऑफिसर ने यह पाया कि जो कैश सेल्स है वो बहुत नॉमिनल है और अक्टूबर 2016 के बाद जो कैश सेल बढ़ी वो एब्रप्टली बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से बढ़ी और फिर रेवेन्यू ने असेसिंग ऑफिसर ने यह पाया कि दिसंबर 2016 के बाद कैश सेल्स फिर डाउन आ गई। असेसिंग ऑफिसर ने यह भी पाया कि जो अक्टूबर 2016 में एसएससी के पास जो कैश था वो 13.52 लाख था जो कि 6 नवंबर तक बढ़कर के 6 नवंबर 2016 तक बढ़कर के 48 लाख हो गया। कहने का मतलब यह हुआ कि डिमोनेटाइजेशन के पीरियड से पहले भी एसएससी की कैश सेल नहीं थी, खाली डिमोनेटाइजेशन पीरियड के अंदर कैश सेल हुई और जैसे ही डिमोनेटाइजेशन पीरियड पूरा हुआ उसके बाद फिर कैश सेल ड्रॉप कर गई। लेकिन एसएससी ने जो भी डिमोनेटाइजेशन पीरियड के दौरान सेल हुई थी उसको अपनी बुक्स में लिया, उसके ऊपर वैट पे किया, वैट रिटर्न्स दाखिल करी और बकायदा उसको अपनी ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में दिखाया जिसके ऊपर असेसिंग ऑफिसर ने कोई भी प्रश्न नहीं किया। तो क्या ऐसी परिस्थिति के अंदर जब एसएससी उसको ऑलरेडी अपनी सेल में ले चुका है तो क्या जो कैश डिपॉजिट हुआ है उसको सेक्शन 68 के अंदर दोबारा ऐड किया जा सकता है? इसके ऊपर ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो पास्ट कंपेरेबल फिगर्स हैं वो लर्नेड असेसिंग ऑफिसर के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, फर्दर एग्जामिनेशन करने के लिए। लेकिन यदि एसएससी
अपने सारे एविडेंसेस सबमिट कर देता है तो बिना उन एविडेंसेस में कोई त्रुटि पाए, कोई कमी पाए, असेसिंग ऑफिसर उनको रिजेक्ट नहीं कर सकता। और यदि एसएससी ने एक बार उसको अपनी इनकम में ले लिया है तो उसके ऊपर दोबारा सेक्शन 68 के अंदर टैक्स नहीं लगना चाहिए। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ट्रिब्यूनल से डिमोनेटाइजेशन के केसेस के जजमेंट्स आने लगे हैं। जहां पर एसएससी बिजनेस कर रहा था और एसएससी ने अपने उसको सेल लेकर के अपनी बुक्स में प्रॉपर दिखाया था, उन केसेस में भी रेवेन्यू ने एडिशन कर दिया है। तो ये केसेस उन केसेस को डील करने के लिए एक तरीके से मील का पत्थर साबित होंगे। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है फैशन जोन वर्सेस ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 111 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 138 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चंडीगढ़ ITAT की बी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 20 मार्च 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।